सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर कानून में तरमीम का फैसला, राना सनाउल्लाह का रिमांड मंजूर, एहसन इकबाल को नैब का नोटिस मौसूल, गरीब पाकिस्तान के अमीर सियासतदान, लाखों की बकरियां करोड़ों के घोड़े, सिंध हुकूमत फिर खतरात का शिकार, अदम एतमाद या गवर्नर राज, बेनामीदार खबरदार होशियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कप्तान पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म इमरान खान अपना सियासी मैच भी भरपूर अंदाज से खेल रहे हैं और मुखालिफिन यानी अपोजिशन को इनकी तेज तरीन गेंदों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि एक तरफ हो रही हैं सिर्फ सियासी बयानबाजियां और दूसरी तरफ से आ रहे हैं बाउंसर्स पर बाउंसर्स। ये कैसे, हम आपको बताते हैं। ऑपोजिशन ने एपीसी बुलाकर हुकूमत को डराना चाहा, लेकिन बकौल शेख रशीद के एपीसी वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। एपीसी में कोई मुतफिका फैसला अगर सामने आया तो क्या, चेयरमैन सेनेट को हटाने का। लेकिन अभी ऑपोजिशन ने ये इनिंग्स शुरू भी नहीं की थी कि हुकूमत की तरफ से भरपूर जवाब आया। नून लीग अपने 15 अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर हैरत से मुंह में उंगलियां दाबे बैठी थी कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की खबर ने हवास बाख्ता कर दिया। इसका जवाब देने का सोचा जा रहा था कि प्रोडक्शन ऑर्डर कवानीन में तरमीम की खबर से नींदें उड़ गईं। किसकी उड़ी, सब जानते हैं। सो अब आसार यही है कि राना सनाउल्लाह को भी यह सहूलत मैसर नहीं होगी। बात यही खत्म नहीं होती, सिंध में तब्दीली की अफवाहें भी गर्म हैं। इमरान इस्माइल की जादूगरी के तज़किरे छिड़े हैं। फरोग नसीम की मालियाती इमरजेंसी के मशवरे भी याद किए जा रहे हैं। ऐसे में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के इस्तीफे का आना बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सो वो जो इमरान खान को खिलाड़ी और सियासत में अनाड़ी होने के ताने देते थे, कप्तान की सियासी चालबाजियों पर ऊंघते बदंदा हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब हमारे साथ हैं, मगर आज की डेवलपमेंट्स इस रिपोर्ट में। सियासत में चल रहा है रोज नया चक्कर, देखकर हुकूमत के तेज बाउंसर्स ओपोजिशन को भी आने लगे हैं चक्कर। इस बार खतरे में लग रहे हैं अरकान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर। वजीर आजम इमरान खान की हदायत है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। यह मिशन आईनी तरमीम से पूरा हो या फिर सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाए। ऐसा अगर हो गया तो फिर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं का सारा वक्त पार्लियामेंट लाजिज नहीं सलाहों के पीछे ही गुजरेगा। तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। वजीर आजम का कहना कुछ गलत भी नहीं। नून लीग राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से है बहुत परेशान और अब नैब का नोटिस आ गया है एहसन इकबाल के नाम। नोटिस और गिरफ्तारियों के इस खेल के पीछे वजीर आजम है, ये है नून लीग का इल्जाम। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से बन जाएगा नून लीग का बिगड़ा हुआ काम। ये किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थी? खुद इमरान खान न्याजी उसका मुखबिर है। ये जुल्म है, जुल्म की हुकूमत कायम। बात ये भी अहम है कि सिर्फ सियासत में ही नहीं मचा कोहराम। एमनेस्टी स्कीम के बिखेड़े हों या फिर टैक्स इकट्ठा करने का नया हुकूमती इंतजाम। उम्मीद थी कि नए पाकिस्तान में मिलेगा आवाम को रिलीफ, लेकिन रिलीफ तो दरकिनार, महंगाई ने बढ़ा दी है तकलीफ। अब तो हर कोई ये कहने लगा है कि वजीर आजम ने जो रुलाने वाली बात की थी वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं थी। तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। असद खरल साहब, ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाला सिलसिला अगर बंद हो गया तो ये तो बड़े नाज और बड़े ख़ास अंदाज से ये लोग आते हैं और अब तो बड़े नाजुक मिजाज हैं सब लोग। ये कैसे गुजारा करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर? ख्वाजा साद रफीक साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जितने भी लोग हैं, चले हमजा शहबाज, ये सब लोग, इनका क्या बनेगा? उसामा साहब, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर इस बात के ऊपर एहतजाज किया जा रहा था, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो मेरा ख्याल हम 3 लोग वो थे जो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, जब फिज़िकल रिमांड के दौरान, जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजमान को आप प्रोडक्शन ऑर्डर उनको जारी करेंगे, उनको सहूलियात देंगे, उनको VIP माहौल देंगे,
उनके बैरक्स जो सेल है हवालात के दौरान भी उनको जो फिजिकल AC लगाएंगे, उनको बेड देंगे, और जेल में जिस तरह मेन्यू उनको देंगे, असम्बली के अंदर उनको पार्लियामेंट के अंदर खिताब का मौका देंगे, टॉक शोज़ के अंदर जाके इंटरव्यूज़ का मौका देंगे, लाइव बीपर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव का मौका देंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि खान साहब की बातों से तो नहीं हो जाएगा बात, नैब के दावों से तो बात नहीं हो जाएगी। अरबों रुपए का लूटा हुआ माल वो क्यों देंगे आपको, वो क्यों देंगे? उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ कि खान साहब ने ये जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बिल आकर इस चीज़ के ऊपर एक्शन, ये हुकूमती काम था, ये नैब का काम नहीं था, ये अदालतों का काम भी नहीं है, ये लेजिस्लेटर ने अपने लिए सहूलतें बनाई, मैच फिक्सिंग किया कि लूटे मारे, जिस तरह बारियां बनाई गई, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी हमेशा उसको मैं कहता हूं। अब खान साहब ने कैबिनेट में ये बिल आकर मामला, और अल्लाह करे ये हो जाए, ये कहते हैं ना कि पाया तकमील तक उनकी ख्वाहिश पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे उनके दाएं बाएं भी तो बहुत सारे माफियाज बैठे हैं ना, स्ट्रांग है, पहले भी एक बार एहतजाज होता रहा है, मजबूर किया गया स्पीकर को, उनको फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़े। एक थोड़ा सा लेट हिम कंप्लीट। अच्छा, अब मामला ये है कि उनके खान एक तो अपोजिशन के लोग हैं जिनकी आप लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सराज दुरानी साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, इस तरह फरियाल तालपुर साहब हैं, अपोजिशन के लोग हैं। अलीम खान अभी जमानत पे हैं, खटक साहब गिरफ्तार होने वाले, शाहिद खान अब्बासी जो है वो रडार पे हैं, अब राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह आ गए। अब मामला ये है कि अगर तो इनके जो मनी, खासतौर पे खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उनका जो करप्शन करने वाले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, पहली बात तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होने चाहिए, और वजारत कानून और इंसाफ को उन्होंने ये सुपुर्द हदायत कर दी, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात भी बनके, जिस तरह स्मगलिंग वाला, ये ड्रग ट्रैफिकिंग वाला, जी इनको भी शामिल कर, जारी बात ये हीनियस क्राइम है, इंसानियत के कातिल है, मुआशरे में जहर फैलाते हैं। अच्छा। इन लोगों के भी इनको जेलों में सियासी कैदी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, ये सिर्फ 2 इकदाम अगर आप कर लेंगे उसामा साहब, तो मेरा ख्याल है जो रिकवरी की हम बात शोर मचाते थे ना कि लूटा हुआ माल कैसे आएगा, कब वापस आएगा, तो बहुत जल्द। अच्छा। इन सिर्फ 2, अब देखें खाना जो मेन्यू है नवाज शरीफ साहब का, उसके अंदर जो डोगर साहब उस पर बताएंगे। अच्छा, कि जो मुरगन गजाएं आ रही हैं नवाज शरीफ साहब से, मैं नहीं मजाक, सीरियस बात है, ऑन अ सीरियस नोट, कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा जो रिपोर्ट्स बनाई गई सही है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट में पेश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई, और मरियम साहबा के ट्वीट्स को देखा जाए, लेकिन उनका जो गिजा आ रही थी रोजाना, जो आ रही थी घर से बन के, ये उनके साथ साजिश हो रही है, उनको मारने का प्लान, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन ये जो गजा है, जो डोगर साहब उस पर रोशनी डालेंगे, कोई सेंसिबल आदमी, कोई डॉक्टर ये बता दे कि ये तंदुरुस्त आदमी इतनी गजा खाएगा क्या वो सर्वाइव कर सकेगा? बाबू डोगर साहब, ये अब इतनी सख्ती हो जाएगी कि बिस्तर नहीं मिलेंगे, अब आम आदमी वाला हाल होगा इन लोगों का, जो लोगों के साथ वोट लेकर आए हैं, जो इतने दौलतमंद लोग हैं, करोड़ों रुपए के वकील करते हैं, कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को घर से खाना भी नहीं आएगा, पहले मुलाकातें बंद कर ली गई, अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला है, ये कोई बड़ा तर्न वाला तो नहीं होगा हुकूमत के लिए, इतना आसान नहीं होगा ये सब करना। उसामा साहब, गलती शरीफ फैमिली की है, इन्होंने इतना के झूठ बोला है, इतना के झूठ बोला है कि अल्टीमेटली तंग आके उन्होंने कहा फिर इस तरह तो इसी तरह से मरियम उन पे और उनके रिलेटिव्स पे 200 पर कोई बार ही नहीं थी। मरियम हफ्ते में पूरा हफ्ता उनको मिलने जाती थी, और फिर ये कहती थी कि नवाशी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर इन्होंने ये शोर मचा दिया कि जी नवाशी को खाना नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट ने जितनी रिलैक्सेशन देनी थी दे दी, लेकिन एक तरफ तो ये मुलाकातें भी कर रहे थे, हफ्ते में 6-6 दिन मुलाकात करें, और कहते हैं डॉक्टर को मिलने दिया जा रहा है, टाइम से गप्पे लगाते थे, अपनी मर्जी से पूरा टब्बर जाके मिलता रहा, और फिर आके मीडिया पे झूठ बोल देना, तो अल्टीमेटली तंग आकर तो इस सारी चीज को एक थोड़ा सा एक दिन तो गालबन 225 से 220 लोग सिर्फ एक दिन एक मरीज को मिले हैं। ये भी अगर खरल साहब नवाज शरीफ जेल के अंदर पार्टी की मीटिंग चेयर करते रहे हैं, पार्टी की सारी मीटिंग वहां पर चेयर होती रही है, पूरी पार्टी लीडरशिप वहां पर जाती रही है, और 12-12 घंटे लगातार मीटिंग करते रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। वहां पर मीटिंग करते थे, बाहर आके जनाब ट्वीट कर देती थी कि जी उन पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है।
और फिर खाना 3 टाइम का घर से आ रहा था। हम यहाँ पर आकर रोला डाल रहे थे, हम शोर मचा रहे थे कि जनाब मेन्यू आपने पूरा बताया था। मेरा ख्याल है कोई एक दिन नहीं मजाक हो रहा है, कोई एक दिन नहीं है जिस दिन गोश्त ना हो। कभी साहब आज शहबाज ने कहा कि कल से उनका घर का खाना नहीं जा रहा। यकीन जाने आज भी खाना घर से गया है। करेले प्याज में पके हुए थे एक चीज, आलू और गोश्त था, चावल थे, ये 3 चीजें आज उनके घर से गई हैं। तो हैरान हो रहा हूँ, मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा है सुनकर। मुंह से पानी क्या आना है? वो तो कह रहे हैं इतने उनके अब 3 जनाब उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, स्टंट्स पता नहीं कितने डले हैं, कितनी शरियाने बंद हैं। तो ऐसा मरीज मैंने तो नहीं सुना। अच्छा आप डॉक्टर साहब, वैसे मैं एक बात बताऊं, जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है ना, ये असल में रोज आपको रिपोर्ट देते हैं ना, इतना लजीज खाना हो जिससे खुशबुएं आ रही हो, इतना जबरदस्त खाना अब क्या और जेल अफसरान और हुकाम से वो निकल के जा रहा हो, सर अब भी इशू नहीं है और उनको चखने भी ना दिया जाए। नहीं, अब कह रहे हैं कि शायद वहां पर आएगा, बनेगा। अब सिर्फ इशू ये है कि जो कुक है ना, वो उनके घर का कुक नहीं होगा, कुक जेल खाना जात खुद अपना राशन वो अपनी मर्जी से वहां पर किचन भी है, फ्रिज भी है, जो सारा राशन है उसमें चाहे वो मटन है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां, वो सारी नवाशी भी घर से आएंगी। कच्चा राशन सिर्फ वो पका के जेल का कुक देगा, घर से पका हुआ खाना नहीं आएगा। तो ये सहूलत जो है प्रोडक्शन ऑर्डर की अगर खत्म होती है तो जो जेलों में सहूलत है वो जारी रहेगी। घर का खाना, फ्रिज, एसी। इसमें एक और खतरनाक एलिमेंट था उसामा साहब, कॉन्स्पिरेसी की एक एलिमेंट इसमें था और जिस वजह से सारा काम करना पड़ा है। देखिए खाना उनका जो घर से आ रहा था ना, एक तो डॉक्टर्स ने उसके ऊपर कहा, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी कह रहे थे तर्जमान के तौर पर, कि ये खाना उनकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है जो मेन्यू आ रहा था। दूसरा ये है उसमें कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूट। नहीं वो तो आप सिक्योरिटी के पेश नजर नहीं सिक्योरिटी के पेश नजर वहां पे ये सारे मामला किए गए हैं कि किसी किस्म का कोई मिसहैप, कोई एलिमेंट ना रहे। अब चूंकि जेल के अंदर बनेगा खाना, उसके अंदर कोई अगर होगी तो फिर जेल हुकाम रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन जब पहले घर से आ रहा था उसामा साहब, मरियम साहब अभी भी घर से आएगा, लेकिन बनेगा यहाँ। घर से खाना नहीं आएगा, घर से कच्चा राशन आएगा। सही, कच्चा राशन आएगा और मे भी वो उसके साथ भी जेल के हुकाम इन्वॉल्व होंगे। और ये भी देखना है कि क्या ये जो पैसे हैं वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जाएंगे, यानी नवाज शरीफ को खाना वो भी हमारे पैसों से, तो उनके ऊपर बंदा बनाएगा। नहीं जो कुक ऑयल कौन सा सर, जो 21 डॉक्टर लगे हुए, जो डॉक्टर लगे हैं, जो सारा स्टाफ लगा है, वो तनख्वाह नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। डॉक्टर जो नहीं, तनख्वाह नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं उनको। बताएं ना मुझे, आपने लूट मार की, आपके ऊपर इल्जाम है, चले आप मुझे बताएं, हम किसी जगह पे कोई मुलजम जो है उसने लूट मार अरबों रुपए की है, तो 21 डॉक्टर उसको जो देंगे तो वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो अफोर्ड करें। माशाल्लाह अरबों रुपए बनाए हैं, उन डॉक्टरों को पैसे सारा वो टैक्स पेयर, उनकी तनख्वाह जो परसेंट प्रिविलेज है वो गवर्नमेंट दे रही, किस लिए? वो तो पीआईसी में लोग धक्के खा रहे हैं। 21 डॉक्टरों का जो भी कैदी है उसकी देखभाल करना वो तो फिर रियासत, हजारों कैदी, रियासत की कहाँ जिम्मेदारी है? कहाँ रियासत की जिम्मेदारी? आप जेलों में जाएं, नहीं मैनुअल तो मैंने थोड़ी बनाया, मैनुअल में लिखा है लोग मर रहे हैं, हेपेटाइटिस वहां पे लोग कितने हजारों में, डॉक्टर साहब टीबी के कितने मरीज हैं, लेकिन वहां पे एड्स के कितने मरीज हैं, बिल्कुल एचआईवी पॉजिटिव है, वहां पे कितने डॉक्टर हैं, वहां पे कितने डॉक्टर्स हैं राउंड द क्लॉक, जनाब कार्डियो का पूरा वहां पर यूनिट है। मरियम तो फिर भी खुश नहीं है, वो कहती है कि जनाब एक चीज मैंने एक और चीज पॉइंट आउट करनी थी आज। जी आपने अभी जो बात की थी, मैं फिर दोबारा उसी इशू पे वापस आता हूँ जो आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से नया कानून लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि सदाती ऑर्डिनेंस आ जाए और रूल्स में अमेंडमेंट हो जाए। इसमें अभी जिस तरह से खल साहब भी कह रहे हैं कि करप्ट आदमी पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, फिर ये कि जो करप्ट लोग हैं उनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे असम्बली में क्यों बुलाया जा रहा है। जी सर, रियासत मदीना में एक कानून होगा या 2 कवानीन चलेंगे? पहले तो मुझे इसकी वजाहत करते। नहीं, एक कानून। आप एक बंदा सरकारी खर्चे पर पीआईडी के ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 309 अरब रुपए का ज़राअत का जो पैकेज है वो उसको सुपरवाइज कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसने ऑफिस बना के वहां पर बैठा हुआ है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन आएगा,
किससे प्राइम मिनिस्टर बाबर मिलेगा, साहब, फिर क्या आपकी बड़ी पॉलिसी बहस हो जाती बनेगी। है इस बात सर पे। कमाल करते हैं आप। वो एक जेल में है, नहीं, वो जेल में है। ना उसामा नहीं, साहब नहीं, मोरालिटी इस से तरह- नहीं, देखिए दो- रियासत मदीना में ये बात नहीं चली एक मिनट, आप एक मिनट, मैं नहीं करते हूँ। हैं, कानून होना चाहिए, लेकिन एक शख्स जेर हिरासत हो, एक को सजा मिल गई। एक और सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजा दी है? ये उससे ज्यादा संगीन केस है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी। उससे ज्यादा सुन ले। हयात नाहल की सजा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब ये कानून है, अब आप इनकी जायदाद भी जब्त कर रहे हैं, इनको जेल भी कर सवाल का जो उनकी सजा थी सवाल का सुन ले, जवाब सुन ले। अब सवाल का डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाजत दें जी, सवाल का जवाब उससे ज्यादा संगीन है ये मामला। ये जेरे राज ना होना ये भी इमरान खान साहब के ऊपर सवालिया निशान है। उस शख्स ने इनसाइड ट्रेडिंग की है, उसने गिल्ट एडमिट किया है, आज की उसने रिकवरी की है। आज सुन की ले है। जरा, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दे। उसने गिल्ट वो नाहल किया है, पाकिस्तान की सबसे अदालत बड़ी ने नाहल किया है। अब उस शख्स को, एक नाहल आदमी को, जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान बात करते हैं, हम बात करते हैं, नहीं वो होना नाहल चाहिए। शख्स है, नहीं सरकारी दफ्तर, पीआईडी मगर खरल साहब आप सरकारी उनको रिसोर्सेज नहीं, आप उनको आसिफ जरदारी से, नवाज शरीफ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्यों उससे एक शख्स जेल में है, जेल में सुप्रीम ना कोर्ट- होना भी तो सवालिया निशान है पीटी के ऊपर। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई का जेल मुझे में बताया, ना होना किसी अदालत वो सवालिया निशान है आप- मौजूदा हुकूमत के ऊपर। ले लेना, ऑपोजिशन उनके खिलाफ मुकदमा करेगा, जनाब इस शख्स को जेल में डालें, तो होना नैब चाहिए में ना। जनाब फिर नवाज शरीफ साहब, करे एक बंदे पे भी जुर्म साबित ही नहीं हुआ, रेफरेंस है, वो कोर्ट में चल रहा है, वो जेल में पाकिस्तान है। के कानून के उसके तहत है। प्रोडक्शन ऑर्डर पे तो आपको बहुत ज्यादा पाकिस्तान तकलीफ के हो रही कानून है के तहत कि है। वो सुप्रीम कोर्ट, वो नेशनल असेंबली में क्यों आ रहा है? वो एमएनए है, एक बंदे पे ताउम्र पाबंदी लगी हुई है, वो सजा वो भुगत रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टैम्प करप्ट है, Certified। स्टैम्प सर्टिफाइड सजा करप्ट है, मिल चुकी वो 309 मिल ये एक सजा एक सुन तो क्या मतलब? उसको सुन ले उसको सुन फिर- ले हयात नाहल सुन ले ये वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रहा है? सुन ले वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के क्या कर रहा है? अच्छा, एक मिनट। 309 अरब रुपया जो है वो उसके जिम्मे एक नहीं करप्ट करना बंदे के चाहिए। जिम्मे मैं 309 मैं रुपया कह रहा लगा हूं नहीं दिया। करना ऑफिस चाहिए, होल्ड लेकिन नहीं कर आप सकता, उसको- ना इस्तेमाल कर आप सकता। जहांगीर तरीन को आसिफ अली जरदारी से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से पवित्र कंपेयर है। नहीं कर सकते। वो मोटरसाइकिल में बैठ के आते आज वो कैसे आ गए? आप उनके खिलाफ ले जाएं केस, तो ले, Opposition मैं बैठी नहीं है, जा रहा, करें, सुन ले करें। बात मेरी करें जी, करें। फिर दूसरी फिर साइड पे। फिर ये ना कहें कि ये करप्ट है, दूसरी ये साइड। असेंबली में पहुंचे हुए हैं, ये असेंबली में तकारीर दूसरी कर रहे साइड हैं, और पे- यार करप्ट को तो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठाया हुआ है, उसको आपने सारे मंसूबे दिए हुए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का मालिक बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो असेंबली में आके अपोजिशन में बैठ के तकरीर कर रहा है, उसमें तो आपको तकलीफ है। जो प्राइम मिनिस्टर में हाउस में बैठकर सारा मुल्क चला रहा है, उस पे आपने आंखें उसामा बंद की साहब, हुई नहीं हैं। होना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट मगर- की रियासत थोड़ा सा- मदीना अब साहब। सुप्रीम कोर्ट से नाली हुई ना, क्यों की? ये भी बताएं ना। सुन इल्जाम ले। लग रहा था कि ये शुगर माफिया सारे- मुलव्वस सुन तो ले है और जरा वो बात। प्रॉफिट कमा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर रहा। ओ, मैं सुन नहीं कर ले, रहा। सुन एक मिनट, ले। और आपने मान लिया, आप इतने मासूम हैं, नहीं, आपने मान ली मैं उनकी तो बात। ये नहीं है, उससे हट गया ना। मुझे एक बात मेरी बात बताएं, एक मिनट खान साहब, मुझे एक बात बताएं, बजट आता है, बजट में चीनी की कीमत और दूसरी एशिया की कीमतें बढ़ती हैं, बजट 15 दिन के बाद पास होता है, लेकिन चीनी की कीमत उसी दिन बढ़ जाती है। पंजाब गवर्नमेंट बेबस, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन बेबस, पंजाब की गवर्नमेंट बेबस, और ये 15 दिन में जो अरबों रुपया कौम की जेबों से पकड़े निकाल जी। कर गया है, आपका ख्याल शुगर है माफिया जहांगीर के, तरीन वो को उसके जेल में जिम्मेदार डाल कौन दें, है? सिर्फ दो डाल चीजें, दें। हमारी मैं- ख्वाहिश मैं- नहीं है। मैं सारी बिल्कुल वकील बात हूं। ये मैं है, कहता हूं जी बिल्कुल उसामा मेरिट साहब, सब पे बराबर उसामा होना चाहिए। साहब, एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये करप्ट है, ये किसी किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, मतलब ये होता है कि ये बंदा सरकारी पैसे इससे दूर रखा जाए। उसका ऑफिस मसला ये है कि दूध की रखवाली पे आपने बिल्ली को बैठा दिया। छोटी क्या सी वो बात। एक बंदा जिसको सेक्रेटेरिएट में- सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सेक्रेटेरिएट आपने में, उसको वापस पार्लियामेंट में कोई उनको कोई कमरा मिला हुआ है क्या? जिस तरह जनाब आगा सिराज दुरानी साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर आके वो कह रहे हैं, कोई इस तरह है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके पास एक कमरा है, वो वहां अच्छा, पर आके मैं रहते ना- हैं उस कमरे में आके। मैं जहांगीर कहता हूं तरीन वहां पे ऑफिस जाकर नहीं नहीं होना पीआईडी चाहिए। किसका है? नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे पीआईडी बताएं। ऑफिस कहाँ क्या है? अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर से आगे राना सना की छोटा हमने सा बात एक कर में रही है। साथ इसके एक सेकंड सर वक्त बड़ा कम रह गया, मुझे बताएं। बात में एक एलिमेंट रह चले गया। चले चले कर। प्रोडक्शन मामला ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब के बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नायली की होगी सजा, आपने कह दिया हाँ जी। लेकिन इशू दूसरा है, क्रिमिनल चार्ज जुर्म उनका साबित है, उन्होंने एडमिट किया, एसएसपी में जाके उन्होंने अपनी जो गिल्ट एडमिट थी उसके बाद वाजिब रकम जमा कराई सरकारी खजाने में। ठीक आपको है। पता है इस चीज का? बिल्कुल सही अच्छा, है। ये बात हो गई। इसके ऊपर क्या खरल साहब criminal कुछ case जुर्म नहीं है बनता? जिनका क्या जुर्म उसको की पकड़ा सजा नहीं है, जाता? जुर्माना है, नाअहली है, वो उनकी हो गई। वो तो छुपाने की एहसास हुई है। तो ये आगे- दूसरा क्रिमिनल केस है एससीपी का, आप तो mix करें up ना, करें। इदारा क्यों नहीं कर रहा? तो इदारे करने यही है, चाहिए। नवाज शरीफ साहब जब थे उस वक्त कहते हैं उनके इन्फ्लुएंस में, अब इमरान खान साहब के इदारे इन्फ्लुएंस में होंगे। चले, इमरान हम खान तो की यही बदनामी कहेंगे है, उनको करना कि चाहिए ना। जहांगीर तरीन के ऊपर केस क्यों नहीं Agree। बना? अच्छा, मुझे मेरा बताओ, तो issue क्रिमिनल ये है केस क्यों नहीं कि बनाया? एक बंदा जिसपे करप्शन
जो जिसकी बाबर साहब मैंने मान साबित लिया हो चुकी है वो जनाब, वो मेरी अपील है। मैं इमरान खान साहब से अपील कर रहा हूं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, वो प्राइम आपने मिनिस्टर खान कह रहा है कि साहब को मेरा आपकी मंसूर बात है कि मान मैंने ली, करप्शन मान को ली। खत्म बाबर आपने साहब खान आपकी साहब असद को कर दिया। डायरेक्टर बनाया, जिस तरह हम कहते हैं ना आपके फेक मनी अकाउंट मान लिया जी, गलत तो उसके किया, ऊपर क्या केस इस पर नहीं होना परसू होना चाहिए। अगर ये रास्ते मदीना है तो फिर जहांगीर बिल्कुल, तरीन एक से जैसा कानून होना बिल्कुल एहतसाब वहां से शुरू होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब मेरा ने सिर्फ कहा ये कहना था था कि उनको आप उनसे कंपेयर ना करें, लेकिन चले छोड़ दें। इमरान बिल्कुल खान एहतसाब साहब ने होना कहा था चाहिए, SCCB को, सबसे नैब पहले को मेरे और मेरे साथियों से शुरू होगा। करें। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का जो मामला है कि जनाब ये किस तरह से केस डाल दिया गया, क्या कर दिया गया। अच्छा, कत्ल होते हैं, कत्ल का इल्ज़ाम क्या कोई ये हीरोइन बरामदगी से कुछ छोटा है? ये जो अब केस है असद खरल साहब, इसका बनेगा क्या? और प्रोडक्शन ऑर्डर पर मेरी सिर्फ एक बात कि जनाब वो तो स्पीकर के पास इख्तियार है, वो ना जारी करें। इतना वावेला कर रहे हैं कि जनाब कानून साजी करें, उसकी क्या जरूरत है? कानून होगा ना, कानून अलाउ करते हैं तो फिर उसको करने पड़ते हैं। अच्छा, अगली बात है, इसमें एक और राना बात सनाउल्लाह साहब, है, इसमें और भी बात है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी हो गया है, अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। उसमें भी गया। अच्छा, अब आगे राना सर, सनाउल्लाह हर साहब बात का सुप्रीम मामला। कोर्ट के कंधे पे नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अच्छा, खैर, अब तो आगे राना सुप्रीम सनाउल्लाह। कोर्ट राना सनाउल्लाह साहब का मामला। जी। अब इसको दो इसमें एंगल है और बड़ी एक खतरनाक मूव होगी इसमें। राना सनाउल्लाह साहब के वाले से मुखबरी की बात आई और उनसे 21 किलो मंशियात पकड़ी गई, 15 किलो उसमें हीरोइन है, 6 लोग हैं जो जिनके ऊपर मुकदमा हुआ, रिमांड हुआ और जो तमाशा हुआ वो भी आपने देखा। अब मामला ये है कि अगर उनसे हीरोइन पकड़ी गई थी तो कोई वीडियो, कोई फोटो कोई जारी नहीं हुई। 24 घंटे 28 जो मैंने कहा ठीक है, उसमें एलिमेंट भी हो सकता है, वो कौम को बेखबर रखा गया। अब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुखबरी की। अब मामला सिर्फ ये, अब सुनिए, बनेगा क्या? बनेगा, मैं बता रहा हूं। छापों में ये वीडियो बनाई जाती है कि वो 7 कैमरामैन लेकर जाते हैं। एविडेंस को क्या पता कि ये डाल दी गई है, नहीं डाली गई। वहां पर आप गाड़ी, जब एक बंदे को गाड़ी के जिन खानों से बरामद हुआ है वहां पर देख लें, फोरेंसिक आप करवा लें, वहां पर इन्वेस्टिगेशन। सामा साहब एक मिनट, जो FIR दर्ज हुई है ना, मैंने FIR सारी कुछ 10 दफा पढ़ चुका हूं मैं सुबह से। एक रवायती FIR है, वो जो थाने अमूमन ANF जो है अमूमन इस तरह की FIR दर्ज करती है, एक फार्मूला FIR। ये बंदा आया, हमें टिप ऑफ थी, हमें पता था कि हमें इतला मिली हुई थी, हमने इसको रोका। हमने जब रोके इसको किया तो पहले इसने थोड़ा सा रजिस्ट किया, बाद में हमने कहा कि हीरोइन है, उसने बैग पकड़ा, बैग खोला, बैग के अंदर से जनाब 21 किलो हीरोइन निकल आई। उसामा साहब इस तरह से नहीं होता। राना सना ने अगर फैसलाबाद से हीरोइन लाहौर पहुंचवानी तो उसके पास 100 तरीके और भी हैं, और एडमिट भी ना करते कि जी उन्होंने खुद ही कह दिया कि जनाब, उन्होंने खुद ही मान लिया कि जी मैं लेके आया। इस तरह से होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन और दूसरी बात की गलती है या पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया दूसरी गलती है। कोई वीडियो है, उसकी कोई गवाह है, कोई उसको ऐसा एविडेंस है जिससे एस्टैब्लिश होता हो कि ये सारा कुछ हुआ। देखिए, ये अगर कह रहे हैं कि पहले हमें भी इतला होती कि जी बोल टेलीविजन से कैमरामैन आ जाए, हम छापा मारने लगे हैं, तमाम कैमरामैन से लोग आ जाएं, ये देखें नांसलों से गाड़ी आ रही है, आए बराह रास्त हम आपको बरामदगी दिखाते हैं। साहब, उनके जब वुकला आएंगे, आप देखें, उनके बड़े बड़े वुकला आएंगे, वुकला आके जब इनसे पूछेंगे, वो पहले जुडिशियल रिमांड हो गया है। ये खरल साहब, तो ये तो जुडिशियल रिमांड, बात यही फिजिकल रिमांड ना मिलना, मुझे बताएं, यही तो बात समझा भी देना, ये समझा भी दें, इससे फर्क क्या पड़ता है? फिजिकल रिमांड होने का जी हमारे हवाले करें, हमने तफ्तीश कर दी है, तो वो जुडिशियल रिमांड होगा, वो जेल चलेगा। बहुत अहम सवाल आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल रिमांड के दौरान होता है कि राना साहब को इंटेरोगेट करते, साथियों को इंटेरोगेट करते, उनकी निशानदेही पे मजीद गिरफ्तारियां होनी थी, उनकी मजीद चीजें एविडेंस बरामद करनी थी, उनके साथियों को ट्रांजैक्शन चीजें आना जाना। अब जब वो जुडिशियल लॉकअप हो गए हैं, जब उनको ANF की तहवील से, पुलिस की या ANF की यानी तहवील से, अच्छा, उनको जेल भेज दिया गया, तो अब तो मामला खत्म हो गया कहानी। तो फिर 30 सेकंड उसमें सेकंड बात है सर, 5 सेकंड में मुकम्मल करें। अच्छा चल, एक बाबर साहब, मेरा सवाल भी एक चीज बड़ी मजेदार है, केस कमजोर है, फिर इसका मतलब आप तो फिर किसने बनाया है, उसका कौन कसूर, जानबूझ के उनको जाने के लिए ये दिया गया है? अच्छा, दूसरी चीज सामा साहब, एक मजेदार चीज ये है कि IG जेल खाना जो मिर्जा शाहिद बेग साहब हैं, उनको 2017 में IG जो था वो राना सनाउल्लाह ने बीइंग होम मिनिस्टर लगाया था, उन्हीं के लगे हुए हैं। आज C क्लास जब उनको दी गई तो IG साहब बहुत ही परेशान थे, बहुत ही परेशान थे। अब और के उनको वहां पर पंखा है, राना साहब को गर्मी लग रही है, जमीन पर जो जा रहा है जी, ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी होने से बोलते हैं, क्लास जो भी होगी ना, फ्रिज मिला हुआ है, इस पर आ जाते हैं जी। ब्रेक के बाद बात करते हैं, आज कोई पहली खबर पे बहस लंबी हो गई है, ब्रेक के बाद भी राना सनाउल्लाह साहब पर मजीद बात।
अब पता चला। अब पता चला। जब भी कोई हाई प्रोफाइल शख्स पर मुकदमा हो, वो गिरफ्तार हो, तो एक सनसनी तो पैदा होती है और मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। बाबर डोगर साहब, आप बता रहे हैं कि जेल खाना जात के जो इंचार्ज हैं वो परेशान है कि अब वो कैसे सहूलत दें। अब हुकूमत जो है सहूलियात वापस लेना चाह रही है, लेकिन लोग ताकतवर हैं और नवाजे भी, इन्होंने कई लोगों को नवाजा भी है। अब वो क्या करें? क्या मतलब वो बेहतरीन सहूलतें देंगे हुकूमत के राह चाहते हुए? सर, मेरा शायद सलीम बेग साहब जो है 2017 में राना साहब होम मिनिस्टर थे। 10 साल वो होम मिनिस्टर रहे हैं। जेल खाना जात उनके अंडर है, तो वो तकरीबन जो सीनियर ऑफिसर हैं सारे उनके बड़े करीब हैं। इन्होंने ही उनको IG लगवाया था जेल खाना जात। अब आज मंशियात के जो कैदी होते हैं उनको B क्लास नहीं मिलती, C क्लास मिलती है। C क्लास में एक पंखा होता है और एक चारपाई होती है। अब राना साहब को, और आज चारपाई नहीं थी, आज वो ज़मीन पर सो रहे हैं। ज़मीन पर ही उनको चादर बिछा दी गई। आज रात वो ज़मीन पर ही सोएंगे। अब कल डिसाइड होगा कि चारपाई देनी है या नहीं देनी। राना साहब जब आए हैं, हब्स और गर्मी, कहाँ ठंडे गाड़ियाँ प्राडो और V8 और जनाब घर AC, दफ्तर AC, कहाँ पर जेल की बैरक, वो भी पंखा चल रहा है, वो भी स्लो, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो IG साहब बहुत ही बेचैन थे कि करें तो करें क्या। दूसरी तरफ आपको पता है कि अपने ऑफिस में लेकर चले जाते थे, वहां बिठा देते। इतना आसान नहीं है। उनका बस होता तो यहाँ वहाँ पर AC लगवा देते। नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है, वो जाकर जनाब जेल के इंचार्ज के कमरे में बैठकर मीटिंग्स करते थे और वो अपने उसका बस चलता तो वो नीचे कदमों में बैठा होता। मैंने तस्वीरें देखी। वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनका तो बहरहाल एक ये वजीर कानून रहे, 10 साल भी रहे, लेकिन वजीर कानून की प्रिविलेज या प्रोटोकॉल नहीं है। और ऊपर से जो जुर्म है वो मंशियात फरोशी है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि जो बंदा पकड़ा जाए, उस पर जो भी जुर्मों के, जी जाली अकाउंट्स का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो उसको सहूलतें मिल रही कि नहीं। सारा वक्त ये होता है कि हाय कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये आम आदमी मरता खपता रहे, लेकिन ये लोग जो है इनके लिए सहूलियात बड़ी होनी चाहिए। असद खरल साहब, ये हुकूमत भी खौफजदा होगी और ये बज़ाहिर लग रहा है कमजोर केस सा बनाया गया है और इसमें शायद रिहाई भी हो जाए। हाल निकाल लिया है। मैं आपको लेटेस्ट खबर देता हूँ जी। IG साहब ने, वो कहते हैं कनाइमस विद ईच अदर, उन्होंने हाल निकाला है। हाल ये निकाला है कि किसी वक्त भी आपको खबर आएगी कि राना साहब की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है, लिहाजा इसलिए इस नागज़ीर वजूहात की बिना पर उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। क्योंकि पहले हट्टे कट्टे थे, ठीक थे, माशाल्लाह सेहतमंद थे, कभी राना साहब को हॉस्पिटलाइज होते नहीं हमने देखा। बड़े माशाल्लाह अशाज पिशाज हर जगह पे देखे जाते थे, टॉक शोज़ में, असम्बली में। अब दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसामा साहब, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ, 29 जून को गालबन सैटरडे था, मैं गाँव से फैमिली के साथ आया। पहली दफ़ा एक अबनॉर्मल एक्टिविटी मैंने मोटरवे पे देखी। अच्छा। 20-30 गाड़ियाँ थी, ANF के लोग थे और वो गाड़ियाँ सरकारी, गैर सरकारी गाड़ियाँ, प्राडो, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, उनको रोक के, वहाँ पे पुलिस नहीं थी। अच्छा। ना मोटरवे पुलिस थी, ना लोकल पुलिस थी। ये एक अबनॉर्मल एक्टिविटी थी। उनको इसी कंसाइनमेंट के हवाले से, इसी तरह यकीनन इस तरह की कंसाइनमेंट थी जो मंशियात की एक बड़ी खेप आ रही थी, उनको इतला मिली थी। मेरी गाड़ी जिस तरह दीगर गाड़ियां थी, मैंने देखा उनका बकायदा बोनट, उनकी डिग्गी, उनके दरवाजे, फैमिली तक, कोई फैमिली यानी फीमेल तो नहीं, लेकिन जो लोग थे उसमें कोई सरकारी गाड़ियां थी, उनके सारी दरवाजे खोल के, उनको निकाल के और दरवाजों को बकायदा जोर जोर से करके खोल के चेक कर रहे थे। अच्छा, उस दिन भी उनको था, उस दिन भी था और बकायदा हमारी गाड़ी को भी रोका उन्होंने, लेकिन फैमिली देख के, जब फीमेल 7 बच्चे थे और फैमिली थी, इस वजह से उन्होंने जाने दिया, वरना हर गाड़ी को 30-40 गाड़ियां खड़ी थी, अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी उनके, और ये स्पेशल नाका लगा हुआ था। ये जो मामला हुआ है राना साहब के बारे में, जो उनके साथ लोग थे और जो उनके तलकात हैं, जो गैंग है फैसलाबाद के अंदर, जो हीरोइन, जो मंशियार, जो नशा आ रहा था, कुछ इलाका गैर के लोग जो है वो बड़ी खेप आ रही थी, फिर गाड़ियां जो इस्तेमाल होती थी। अब देखिए 2 चीजें हो सकती हैं, और राना साहब ने जो फौरन एडमिट किया है ना, इसलिए इंटेरोगेशन से बच जाए। मामला यह है कि जो लोग सात लोग जो होते हैं ना, वो समझते हैं सारे मामलात को। अच्छा। अब ये उनको फायदा होगा प्रोसिक्यूशन में और उसमें एक्विटल में। अच्छा। उनको रिलीफ मिलेगा, मेडिकल में चले जाएंगे और बहुत सारे मामले मुझसे जबरदस्ती मामला ये है, आप एक गाड़ी में, आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं किसी दोस्त को कहता हूँ, ज़ाहिर पर यह दोस्त मुझे कहता है कि आपने इस्लामाबाद जाना है, तो मैं आ जाता हूँ, मेरा दोस्त है, आप गाड़ी में उसके बैठ अपनी गाड़ी है, सुन लेना, अपनी भी गाड़ी है, दूसरी दोस्त एलिमेंट हो सकते हैं,
उसके अंदर वो छुपा के अगर ला रहा है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। वो बंदे क्या पहली दफा राणा साहब के साथ आ रहे थे? क्या राणा साहब पहली दफा उनको साथ ले जा रहे थे? बताया है कि जनाब हमें पक्का मान लिया है कि वाकई हीरोइन बरामद हुई है। असल इशू ये है कि एएनएफ को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन ये गवाह देखिए, ना तो आप वहां पर थे ना मैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने जाके राणा साहब मुकर जाएं, वो कहे जी मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो जबरदस्ती मेरे से बयान लिया गया, या मैं खौफजदा हो गया था, असलहा तान लिया था। 164 का बयान इसहाक डार का मशहूर ज़माना। खैर साहब, एएनएफ को साबित करना पड़ेगा, एएनएफ को साबित करना पड़ेगा यही स्यापा होगा के साथ कि जनाब ये हीरोइन हमने बरामद की है और इस सारा कुछ किया। अब इतने बड़े बुकला, आप देखिए 21 किलो मंशियात। उसामा साहब, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला वाकया हो और शायद आखिरी हो। 21 किलो मंशियात का मुलजम है और एक दिन का रिमांड नहीं मिल रहा। इसका मतलब है बुकला और इन्फ्लुएंस और एएनएफ की बेबसी, हुकूमत की बेबसी। बड़े केस देखे। अच्छा, आगे देखते हैं जनाब। अब लग ये रहा है कि ये राणा सनाउल्लाह साहब को बहुत ज्यादा परेशान होने की शायद जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे राणा साहब, परेशान नहीं होना। अच्छा, और आगे जाके जिस तरह हमारी पुलिस रिवायती शायद बेग साहब आपने भी घबराना नहीं, कॉपी पेस्ट करती है ना जी, ये बंदा आप बेड बाद में दे दीजिए कौन से देख रहे हैं। पक्का भी नहीं सर, वहाँ पे 16 एजेंसियों के बंदे फिर रहे हैं। यही मसला है, यही स्यापा पड़ा हुआ ना। बेग साहब को करें क्या, लेकिन उन्होंने ब्रीक मशवरा दे दिया, ब्रीक काम। अच्छा, कि ये काम तीसरा है। अब राणा साहब को अल्लाह ना करे वो ठीक रहे। अच्छा जी, बाहर हल्की सी टाइम भी जा सकते हैं। मैं खबर जाहिर है कि जब करोड़ों रुपए की मालियत की आपके पास चीजें होंगी, अरबपति आप होंगे, तो फिर ये मसाइल तो होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासाजात जो हमारे मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी डिटेल शाया कर दी है। अब बेशुमार लोग हैं, तो हम चंद लोगों की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब 10 करोड़ 82,36,000 रुपये से ज़ायद के असासों के मालिक हैं और उन्होंने बनी गाला की ज़मीन को तोहफे के तौर पर जाहिर किया है। तो ये तोहफे में मिला है जी बनी गाला का सारा जो एरिया है। इसी तरह से उनकी अहलिया, उनके बारे में भी 431 कनाल अराजी, उकाड़ा में 266 कनाल अराजी, ये सब कुछ है। बकरियों का भी जिक्र है। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा दिलचस्प है कि उनके पास भी इकामा है, बिलावल के पास भी इकामा है। उनके 66 करोड़ 1 करोड़ 66 लाख रुपए का तो असलहा मौजूद है और 1 करोड़ मालियत के घोड़े और जानवर भी हैं। तो बाबर डोगर साहब, ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसे लगता है कि जो उनका लाइफ स्टाइल है ये सिर्फ 1 अरब में, मतलब उनके तो घर ही 5-5, 10-10 अरब रुपए के हैं। लाहौर में बिलावल हाउस, इस्लामाबाद में बिलावल हाउस, कराची में बिलावल हाउस, नोडेरो में बिलावल हाउस, ये घर, यहाँ के जो टोटल मुलाजमीन है इन सब का खर्चा निकाल लें। और सर जी 10-10, 20-20 करोड़ रुपया तो यहाँ पर जो दरमियान दर्जे के स्टोर हैं इनके पास है। तो ये इतने बड़े सियासतदान, अब जो आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही होगा, 18 करोड़ रुपये के एसेट्स होंगे। नुसरत शहबाज के पास 23 करोड़ होगा और तहमीना दुरानी के टोटल एसेट जो हैं वो 57 लाख रुपए के होंगे। मेरी तो ये मानने में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि खान साहब बाकी चीज़ें छोड़ें, इन सारे जो एसेट जमा हुए हैं इंक्लूडिंग खान साहब के अपने भी जी, उनको लॉक कर लिया जाए, उनको लॉक कर लिया जाए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भाईजान आपके पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, आप असेंबली में किन गाड़ियों में आते हैं, आप किन गाड़ियों में घूमते हैं, आपके घरों के बिल कितने हैं, आपके घर कितने हैं, और उसके बाद ये जो आप एसेट शो कर रहे हैं इसमें आपका गुजर बसर कैसे होता है। नहीं, लेकिन उसमें उनके अपने लोग भी आ जाएंगे ना। कौन ये करता है, अपने गले में फंदा कौन डालता है, कौन डालने देता है, कोई करने देगा इमरान खान? ये तो सर ये तो सबने अपने हाथ काट के दे दिए हैं। उन्होंने तो लिख के दे दिया कि जनाब मेरे पास ये एसेट है, अगर उसके बाद इसको वेरीफाई कर लें तो हुकूमत में ये जो लाइफस्टाइल है गुजारिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ कोई उसामा साहब इनकी कमर में दर्द हो जाए लंदन में इलाज करवाने चले जाते हैं, 2-2 महीने लंदन में रहते हैं। मैं आपको बेट लगा के कहता हूं 18 करोड़ रुपए वाला बंदा 2-2 महीने जाके लंदन में इलाज नहीं करवा सकता। उसके बाद उसके जिस तरह का इनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह ये जहाज़ों में फिर रहे हैं, जिस तरह से ये रह रहे हैं, जितने इनके घरों के मुलाजमीन हैं, इतनी बड़ी ये पार्टी चला रहे हैं, सिर्फ 18 करोड़ रुपए में। अच्छा, कोई मानेगा इस चीज को? इनके पास सिर्फ 18 करोड़ रुपए है। साहब, आसिफ जरदारी साहब की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। देखें, ठीक है, ये मरियम भी कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। अब मेरा ख्याल 1 अरब रुपए से ज़्यादा की वो मालिक हैं जो वो डिक्लेयर करती हैं, वो अचानक से बन गई। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं। अब यही बड़ी काम है, ना नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क कोई जायदाद है, ना मरियम साहिबा की है, शहबाज शरीफ साहब चलो एक डिक्लेयर की हुई है, लेकिन अरबों रुपया उनको आता रहता है। अच्छा, अब मामला सिर्फ ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, कारोबार तो बाजार को करते हैं, आपको नजर आए कभी?
कोई कारोबार को बरीक, कोई काम को अच्छा, को बुरा, कोई सिलाई मशीनों का काम कर रहे हो, कोई इस तरह का। अच्छा, जमीन ही बहुत है उनकी। अब मामला ये है कि 1 अरब 54 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिकियत के एहसास हैं और दुबई में 2 विलाज में हिस्सादार है जी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, जो कहते हैं छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, उस वक्त भी छोटे थे, 2 विलाज हैं, उनमें भी वो हिस्सेदार। अच्छा ठीक है। अब आ गया जरदारी साहब की 66 करोड़ की मालिकियत के एहसासों के मालिक है जी, ठीक है। और उनके पास जो बता दिया घोड़े हैं और जानवर है। मुझे सिर्फ 1 करोड़ 66 लाख का असला है ये। अच्छा वो तो उसको छोड़ दे, तो खाना नहीं है, जारी बात है, वो बड़े माफियाज हैं, आपको ऐसे तो नहीं मामला। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये बड़ा आसान फार्मूला है। अब 2 + 2 4 आ गया। खान साहब सिर्फ इसी एक फार्मूले को, इसी लाइन को पकड़ के, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के, अब ये जो जरदारी साहब के जो बिलावल हाउसेज हैं, इसका मतलब फौरी तौर पर उनको कब्जे में ले लिया जाए। अब तो एसेट डिक्लेरेशन जो बेनामी कानून आया है, ये पूछा जाए कि ये अरबों रुपए के बिलावल हाउसेज जो हैं, ये बेनामीदार इनका कौन है। अगर मलक रियाज पता है वो जाली अकाउंट से तो सारी पेमेंट होती है। अच्छा, मामला ये है तो मलक रियाज भी अरबों रुपया इनके ऊपर क्यों निछावर किया? मेरी बात सुने, सरकारी जमीनें अरबों रुपए की जो इमरान खान साहब के सबसे फेवरेट मिनिस्टर हैं और जो रोज असेंबली में क्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन पकड़ ली है, उनके पास सिर्फ 36 लाख रुपया था। 2 MNA के इलेक्शन लड़ चुके हैं और सिर्फ 36 लाख रुपया 15 तोले सोना है। उनको भी चेक कर लिया जाए। आप बात सुने, ये बड़ी जबरदस्त बात है ना, मैं बताऊं, यही यार्ड स्टिक है। अगर 36 लाख के अलावा उनके पास होंगे तो रिडार में आ जाएंगे ना, आना चाहिए ना यकीनन। यही हम बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, के ऊपर और जरदारी साहब के ऊपर यही अगर लॉक कर दिया, जिस तरह डोगर साहब ने कहा, आप भी कह रहे हैं, तो अरबों रुपए के जो प्रॉपर्टी असास से वो गाड़ियां, 13 करोड़ है जी, वो एडिसोनियन है, उनके बच्चे एडिसोनियन है, तो उनके पास 13 करोड़ 95 लाख रुपए के साथ है। मेरा ख्याल आप जो नया कानून आया है ना, ये सामा साहब, इमरान खान साहब का सबसे अच्छा काम है ना, सबसे अच्छा काम इस हुकूमत का है। खटक करेंगे, जहांगीर तरीन करेंगे, देखिए कानून के आप रिडार में आ जाएंगे, हम अपने लोग करेंगे, हम भी पकड़ेंगे, निशानदेही करेंगे, कोई भी होगा। पता है वजह क्या है? पहले कानून नहीं था, अब बेनामी कानून के तहत ये हर वो प्रॉपर्टी, अल्लाह करे कि कोई मिनिस्टर पे भी हाथ पड़े। मुझे हालात ऐसे नहीं लग रहे जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्रोग्राम देखने का आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मौजूद है, क्या सिंध की हुकूमत भी खतरे में है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जनाब 48 घंटों में वहाँ तब्दीली लाई जा सकती है, ये बातें लेकिन बड़ी प्रीमेच्योर हैं। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई आसान काम नहीं है कि नून लीग के 15 लोग बना लिए। इस्तीफा बड़ा है जी, वो तो आ गया, लेकिन कह रहे हैं जी वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से। बहरहाल आने वाले दिनों में इस पर हम बात कर लेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।